सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिकावृत्ति द्वितीयोऽध्यायः प्रथमः पादः, कक्षा संख्या 12, 12वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा आरंभ करते हैं। पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। यहां तक हो गया था हमारा उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्या प्रयोगे। ठीक है, आइएगा, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है और इसी सूत्र का ही प्रपंच आगे के सूत्र हैं, अर्थात सूक्ष्म रूप में इसी सूत्र ने बातें कह दी है, उनको ही आगे सूत्रों ने कही है। ठीक है, इसी को प्रपंच कहते हैं। प्रपंच माने और बताई हुई बात को और खोल के बता देना। ठीक है, विशेषणम विशेष्येण बाहुलम। विशेषण, विशेषण क्या होता है? बहुत सुंदर शब्द से बताया, भेदकम विशेषण, भेद्यम विशेष्य। भेदक माने दूसरों से अलग करने वाला, किसी वस्तु को अन्य वस्तुओं से पृथक दिखाने वाला जो गुण होता है या अवगुण होता है, वो होता है भेदक, और उसको ही कहते हैं विशेषण। ठीक है, अनेकों में एक को अन्यों से भिन्न बताने वाला जो भी होता है वो होता है विशेषण। ठीक है, भेद्यम विशेष्यम, और जिसको अलग किया जाता है वो विशेष्य होता है। सरल भाषा है, बिल्कुल बहुत अच्छे सुंदर शब्दों में बता दी। ठीक है, विशेषणवाची सुबंतम विशेष्यवाचिना समानाधिकरणेन सुबंतेन सह बहुलम समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। कहते हैं विशेषणवाची सुबंत समर्थ, सुबंत विशेष्यवाची समानाधिकरण, दोनों विशेष और विशेषण एक को ही कह रहे हो, दोनों का अधिकरण एक होना चाहिए। ऐसे समानाधिकरण सुबंत के साथ में बहुल करके समास को प्राप्त होता है, तत्पुरुषश्च समासो भवति, और वो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, यहाँ पर महाविभाषा की अनुवृत्ति आते हुए भी यहाँ बहुल कर दिया। बहुल का मतलब हो भी सकता है, कहीं होता भी है, कहीं दूसरा भी कुछ होता है, कहीं नहीं भी होता है, तो प्राय करके बहुलम भवति, और वो तत्पुरुष समास होता है। जैसे नीलोत्पलम रक्तोत्पलम, तो नीलम चादह पलम च नीलोत्पलम, नीला पत्थर, लाल पत्थर। अब देखिएगा यहां पर क्या है, नील, नील शब्द है, और उत्पल, बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, हैं? उसमें एक पत्थर है नीला, और नीला को कह सकते हैं थोड़ा सा श्याम वर्ण का होता है, काला। तो वो अनेक पत्थरों में से उस एक पत्थर को अलग करने वाला कोई क्या है, उसका गुण नीलापन। तो ये नीला, नील, नील क्या हो गया? भेदक, विशेषण हो गया। और किसको अलग कर रहा है? उत्पल को, उस पत्थर को। तो ये क्या हो गया? भेद्यम माने विशेष्यम। सरल है। तो नीलोत्पलम, इसी प्रकार से रक्तोत्पलम, सिद्धियां आपको वहां करा दी। अब बता रहे हैं बहुल वचनम व्यवस्थार्थम, जो बहुल वचन है
भाई ऊपर से विभाषा आ रही थी, विभाषा ही कर देते। तो बहुल वचन जो कहा है महर्षि पाणिनि ने, व्यवस्था के लिए, कुछ व्यवस्था देनी है। क्या व्यवस्था देनी है? क्वचिन नित्य समास एवं, किन ही पदों में तो नित्य ही होता है, वहां विकल्प नहीं होता है। जैसे कृष्ण सर्प लोहित शाली, ये कृष्ण सर्प हमेशा समस्त पद का ही प्रयोग मिलेगा, इसका विग्रह वाक्य से अर्थ की प्रतीति नहीं होती है, अतः प्रयोग ही नहीं है। ये नित्य समास ही होगा, कृष्णश्चासौ सर्पश्च कृष्ण सर्प, ये तो केवल दिखाने के लिए विग्रह कर दिया है, विग्रह वाक्य होता नहीं इसका। ऐसे लोहित शाली, लाल चावल, ठीक है। क्वचिन न भवत्येव, और कहीं बहुल के कारण से विशेषण और विशेषवाची होने पर भी, समानाधिकरण होने पर भी नहीं होता है, ये व्यवस्था। जैसे रामो जामदग्न्य, अब रामो जामदग्न्य ये क्या है? विशेषण है, ये विशेष्य है। तो यहां समास होता ही नहीं इनका, जामदग्न्य राम, इस प्रकार का प्रयोग नहीं है, ठीक है। अर्जुना कार्तवीर्य, ये विशेषण है, ये विशेष्य, इनका समास होता ही नहीं है समानाधिकरण होने पर भी। ये बहुल का लाभ मिल गया जी। बहून नीलाती यत्तत बहुलम, बहुत चीज ले आया, विकल्प समास भी कर दिया, नित्य समास भी कर दिया, और यहां मना भी कर दिया। ये महाविभाषा से नहीं हो सकता था। क्वचित विकल्प, ठीक है, कहीं पर विकल्प होता ही है। जैसे नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम पढ़ाते समय वैयाकरण लोग कैसा प्रयोग करते हैं, नीलम चाधा उत्पलम च, एक ही बात। आप ऐसा भी कर सकते हैं, नीलम उत्पलम नीलोत्पलम, ये भी विग्रह कर सकते हैं, ठीक है। तो नीलोत्पलम विशेषणमिति किम, इस सूत्र में विशेषण पढ़ा है क्यों? तो कहे तक्षकः सर्पः, अब तक्षकः सर्पः, इसमें तक्षक क्या है? विशेषण नहीं है, तक्षक का अर्थ ही सर्प होता है, और सर्प का भी अर्थ सर्प होता है, ठीक है। तो यहां पर विशेषण नहीं है, विशेष्य ही दोनों, ठीक है। विशेष्यणिति किम, लोहित तक्षकः, अब विशेष्य, इसमें विशेष्य नहीं है, ठीक है। यहां पर वास्तव में ये कहना चाह रहे हैं कि तो इनका कहना ये है कि तक्षकः सर्पः, वास्तव में तक्षक का अर्थ होता है ऐसा सांप जो एकदम कूद करके यहां काटता है, सिर पर काटता है। तो इनका कहना है, ये टीकाओं में देखेंगे आप, न्यास में देख लीजिएगा कि विशेषणमिति किम, ये क्या है? जो विशेषण होता है वो विशेष्य का व्यभिचार भी करता है। ध्यान रखें, व्यभिचार माने विशेषण आप उसी को कह सकते हैं जो अभी विशेष माने अभी इस विशेष्य के साथ में किसी दूसरे विषय, कभी दूसरे विशेष्य के साथ में। जैसे ये यहां पर नील शब्द है, नील अभी उत्पल के साथ में है, परंतु हमेशा ये उत्पल के साथ में ही रहे ऐसा नहीं है। ये अभी नीला शब्द और किसी के साथ भी लग सकता है, किसी के और वस्तु के साथ भी लग सकता है। तो विशेषण वास्तव में उसको कहा है जो जिसका व्यभिचार होता है, माने जो बदलता रहता है, दूसरों भिन्न भिन्न के साथ में जो संबंध प्राप्त करता रहता है।
अब इनका कहना है कि यहां पर शंका उठाई कि तक्षक इसका विशेषण क्यों नहीं है। भाई सर्प का तक्षक विशेषण क्यों नहीं है? तो ये कहते हैं टीकाकार कि ऐसा है, ये तक्षक शब्द सर्प का कभी व्यभिचार नहीं करता। तक्षक कहने से हमेशा सर्प की ही प्रतीति होगी, सर्प के साथ ही संबंध लगेगा। जैसे यहां पर हमने नीलोत्पलम कर दिया, हमने ऐसे अभी नीलो नील वस्त्रम, यहां हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये नील शब्द यहां पर भी लग गया, यहां पर भी लग गया, अर्थात इस नील शब्द ने उत्पल का व्यभिचार कर दिया, माने उसको छोड़ देता है कभी, हमेशा साथ में। परंतु तक्षक जो शब्द है वो सर्प को कभी छोड़ता नहीं है। तक्षक कहने से सर्प का ही बोध होता है, पर सर्प विशेष का बोध होता है, इसलिए ये विशेषण नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। क्या है? ये विशेषण नहीं है, साथ में ये विशेष भी नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। तक्षक शब्द विशेषण भी नहीं है सर्प का। क्यों विशेषण नहीं है? क्योंकि सर्प का कभी व्यभिचार नहीं करता, हमेशा सर्प की ही प्रतीति कराता है, किसी अन्य की प्रतीति नहीं कराता। आगे कहते हैं विशेषण किम लोहित तक्षक। अब यहां पर कहते हैं विशेषण, ये तो देखिएगा, ये लोहिता है, ये तो वास्तव में क्या है? विशेषण है। ये तो जैसे यहां पर लोहिता शाली है, लोहितोत्पलम लाल पत्थर, ऐसा भी कह सकते हैं। परंतु जो तक्षक शब्द है ये विशेष भी नहीं है। विशेष इसलिए नहीं है क्योंकि इसका विशेष तो ये है वास्तव में सर्प। तक्षकः सर्पः, तो तक्षक शब्द इनका कहना है कि ये जो तक्षक शब्द है ये कभी भी सर्प का व्यभिचार नहीं करता, इसलिए ये विशेषण नहीं है। ठीक है। और सर्प से माने सर्प के माने हमेशा सर्प के साथ ही रहे, ऐसा भी नहीं है। क्या हमेशा सर्प के साथ, माने तक्षका सर्प, माने जो सर्प विशेष होता है उसी को तो तक्ष सर्प कहते हैं, हर सर्प को तो सांप नहीं कह सकते तक्षक। तो इसलिए टीकाकारों ने इसका जो समाधान दिया है अंत में कि न तो तक्षको विशेष्यम, इसी का दिया है। यहां पर इन्होंने कहा है कि लोहित भवति लोहितो विशेषणम न तो तक्षको विशेष्यम, तक्षक विशेष नहीं है। क्यों? तस्य लोहित अव्यभिचारित व्यभिचारात, क्योंकि जो तक्षक है, तक्षक क्या होता है वास्तव में? लाल सांप होता है। क्या? तक्षक लाल सांप वो तक्षक होता है, उसको ये कहते हैं लोहित है वो, माने जो लोहितो अव्यभिचारत व्यभिचारत, कि ये जो तक्षक शब्द है ये लोहित का कभी व्यभिचार नहीं करता। तक्षक के साथ में हमेशा लोहित तत्व जुड़ा रहता है। ना रखेंगे तक्षक शब्द, वो लोहित शब्द तो तक्षक का व्यभिचार कर देता है, परंतु तक्षक शब्द है वो लोहित शब्द का व्यभिचार नहीं करता। जब भी तक्षक कहेंगे तो वहां पर लोहित तत्व अपने आप आ जाएगा। ठीक है। तो कहते हैं तस्य तक्षकस्य लोहितत्वाभिव्यभिचारात्, तो कहते हैं यदि तर्हि तक्षको न विशेष्यम, कि तक्षक यदि विशेष नहीं है, माना ये विशेष नहीं है यहां पे, तो कहते हैं तक्षका माने लोहितोपि विशेषणम न स्यात्, तो भाई लोहित विशेषण कैसे हो जाएगा?
जब तक्षक यहाँ पर विशेष्य नहीं है तो लोहित आप इसको विशेषण कैसे बना सकते हैं? देखो विशेषण तो हम तभी बता पाएंगे ना कोई विशेष्य हो, ठीक है। तो कहते हैं कि विशेषणस्य विशेष्यापेक्षत्वात्, क्योंकि विशेषण को विशेष्य की अपेक्षा होती है। तो यहां पर आप लोहित दिखा रहे हैं विशेषण, तो ये इसका विशेष्य यहां पर क्या है, ठीक है। तो इन्हें अंत में इनका ये मानना है जो कि ये और ये विशेषण तो बन रहा है, ये विशेष्य नहीं बन पा रहा, परंतु मोटे रूप से देखेंगे तो वास्तव में जो ये कह रहे हैं, यहाँ पद्मंजरीकार ने ये कहा है कि वास्तव में यहां पर हमें ऐसा देखना चाहिए कि पाठक्रमात् अर्थक्रमो बलीयान तक्षको लोहित इति पाठः द्रष्टव्य। ठीक है, कि ये जो यहाँ पर काशिका में हमें जो पाठ मिल रहा है इसको हमें उल्टा जानना चाहिए। तक्षको लोहिता ये पहले आना चाहिए और ये बाद में जाना चाहिए। तक्षको लोहितः ऐसा दिखा करके ये कहते हैं कि तक्षक यहां पर विशेषण हो जाता है लोहितत्वस्य, तक्षको अत्र ही तक्षको विशेषणं भवति लोहितत्वस्य तक्षकत्व व्यभिचारात्। तक्षकत्व का व्यभिचार लोहितत्व का, लोहित क्या है, लोहित तो विशेषण बन जाएगा पर वो विशेषण इधर आ रहा है, वो तक्षक को छोड़ देता है लोहित, ये तो विशेषण बन जाएगा परंतु ये विशेष्य नहीं बन पा रहा। ठीक है, वस्तुतः मुझे पूरा प्रतीत हो रहा है कि ये जो उदाहरण यहां पर दिया है, यहां तो मान लिया जी कि तक्षक सर्पा, इसमें तो ये विशेषण नहीं बनता सर्प का विशेषण, परंतु यहां पर वास्तव में इन्होंने तो अब अंततः ये लिख दिया है कि तस्मात् विस्पष्टार्थम उभयोर ग्रहणम, कि यहां पर इसको पढ़ना ही नहीं चाहिए, बस लोहिता इतना ही कहना चाहिए, लोहिता। यहां ये दोनों स्पष्ट पढ़ दिया है तो इसका मतलब है बस स्पष्टता के लिए कि अब पद्मंजरीकार ने अपना जो तर्क दिया उन्होंने ये दिया भाई तक्षक शब्द को पहले लाओ, लोहित को बाद में लाओ, और यहां पर विशेषण बाद में नहीं है, विशेषण विशेषण पहले नहीं है बाद में है, और ये विशेष तो बन रहा है, ये विशेष तो बन रहा है परंतु विशेष पहले है, इसलिए यहां पर इसका समास नहीं होगा, ये थोड़ा सूक्ष्म हो गया। ठीक है, तो बाकी आप इसमें जो लिखा है वो समझ में आएगा। ठीक है, और मैं इसको अंत में इन्होंने यही कह दिया, कुछ विशेष ऐसा नहीं दिया। तो कुल मिलाकर के ये वाला जो उदाहरण हमारा रहा अभी उतना स्पष्ट नहीं हो पाया। ठीक है, ये वाला रह गया, मतलब कुल मिलाकर के मैं अगली कक्षा में इस पर आपको विशेष फोकस डालूंगा क्योंकि ये टीका मैं यहीं पर दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तक्ष का सर्प इसमें तो हो गया कि तक्ष क्या है, विशेषण नहीं बन पा रहा है, विशेष्य ये विशेष्य है और ये विशेषण इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि ये इसका व्यभिचार कभी करता नहीं है, तो स्पष्ट हो गया है। अब यहाँ पर इन्होंने दिया है काशिकाकार ने, परंतु एकदम टीकाकारों ने भी ऐसे ही लीपापोती सी की है, तो मैं अगली कक्षा में टीकाओं को, न्यास को और उनको दोनों को यहाँ दिखा दूंगा। ठीक है, तो अभी इतना ही, यहीं पर रुक जाइएगा क्योंकि मैं स्वयं इस बात को नहीं कह रहा, जो कि स्वयं ही मुझे ही नहीं स्पष्ट हो रहा, मुझे ये थोड़ा सा गलत सा लग रहा है। या तो इतना ही कहते लोहिता, हाँ तो ठीक था, क्या विशेष नहीं है यहाँ पर इसलिए
या कोई दूसरा पद रख देते या विशेषण विशेषण रख देते। ठीक है, अब यहां पर क्या है, यहां पर तो ऐसा लगता है कि यहां पर तक्षक को इन्होंने विशेषण मान लिया, लोहित तो है ही विशेषण, तक्षक को तो यहां विशेषण मान लिया, इसलिए समास नहीं हो रहा, और यहां पर तक्षक को विशेषण नहीं माना इसलिए समास नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसमें यही प्रतीत होता है कि ये सर्प का तो विशेषण नहीं बन सकता, यही कहना चाह रहे हैं कि ये तक्षक शब्द सर्प का तो विशेषण नहीं बन सकता। ठीक है, सर्प का विशेषण नहीं बन सकता, परंतु तक्षक का लोहित विशेषण बन सकता है। ठीक है तो यहां पर ये विशेषण है, ये जैसे यहां पर ये विशेषण नहीं मान रहे इसको, और यहां पर इसको तो विशेषण मान रहे, विशेष्य नहीं मान रहे। ठीक है, चलिएगा इन दोनों पर मैं आपको अगली कक्षा में बताता हूं। ठीक है, अभी यहीं पर शांत इतना रखिएगा। ठीक है, दोनों को फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिएगा आप भी उसको पढ़िएगा। ठीक है, अब है आगे का सूत्र। पूर्व पर प्रथम चरम जगन्य समान मध्यम वीराश्च। पूर्व अपर प्रथम चरम जगन्य समान मध्य मध्यम वीर इत्येते सुबन्ताः समानाधिकरणेन सुपा सह समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। ठीक है, माने ये जो शब्द हैं ये समानाधिकरणवाची सुबंत के साथ में समास को प्राप्त होते हैं विकल्प से, और वो तत्पुरुष समास होता है। तो पूर्व पुरुषः, अपर पुरुषः, प्रथम पुरुषः, चरम पुरुषः, जघन्य पुरुषः, समान पुरुषः, मध्य पुरुषः, मध्यम पुरुषः, वीर पुरुषः। ठीक है, ये हो गया। पूर्वस्यैवायं प्रपंचः, ये पूर्व सूत्र का ये वास्तव में ये सभी पूर्व वाले प्रयोग हो रहे हैं वो विशेषण है और बाद वाले विशेष्य हैं। ठीक है, ये सभी पुरुष तो हमेशा विशेष है, इसमें विशेष है और दूसरे सारे विशेषण है, पूर्व वाले सूत्र से ही प्राप्त था, बस केवल प्रपंच माने उसी को विस्तार बता दी। ठीक है, चलिए आइएगा। शेण्यादयः कृतादिभिः, शेण्यादयः सुबन्ताः कृतादिभिः समानाधिकरणैः सह समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। शेण्यादि शुवंत कृतादिगण में पठित शब्दों के समाधिगणवाची शब्दों के साथ समास को प्राप्त होते हैं और वो तत्पुरुष समास होता है। शेण्यादिषु च्यवर्थवचनम, कहते हैं कि यहाँ पर वार्तिककार कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा कहना चाहिए कि जो शेण्यादि शब्द हैं इनमें च्वी का अर्थ जब होगा तभी, च्वी प्रत्यय नहीं च्वी के अर्थ में ये वर्तमान होंगे तभी समास को प्राप्त होते हैं। च्वी का अर्थ क्या होता है, अभूत तद्भाव, जैसा पहले नहीं था वैसा हो जाना। जैसे अशेणयः शेणयः कृताः शेणीकृताः, जो पहले लाइन में नहीं थे वह ऐसे लाइन में किए गए हैं जो वो श्रेणीकृता, तो च्व अर्थ आ गया इसमें। ठीक है, जैसे एक कृताः, जो पहले एक नहीं है, हाँ? माने अनेके एके कृताः एक कृताः, जो अनेक थे भिन्न भिन्न बटे हुए थे उनको एक कर दिया, तो यह हो गया। शेण्यादयः पठ्यन्ते, कहते हैं इस गण में शेण्यादि शब्द तो पढ़े ही हुए हैं, जितने पढ़े उतने ही हैं शेण्यादि, परंतु कृतादिराकृति गण, जो कृतादि गण है वो आकृति गण है, उसमें और भी शब्द आ जाएंगे। ठीक है, च्व्यन्तानां तो कुगति प्रादयः इत्यनेन नित्य समासः, और कहते हैं हमने यहाँ पर च्व अर्थ का कहा है, च्व प्रत्यांत शब्द होंगे जब शेण्यादि, इनसे च्व प्रत्यय आएगा तब तो इससे समास नहीं होगा। च्व का जब च्व प्रत्यय लाएंगे तब भी च्व का अर्थ आ जाएगा, तब भी समास इससे कहे कोई नहीं, नहीं, तब तो च्वंतों का तो कुगति प्रादय से नित्य समास ही होगा, ध्यान रखेंगे। कुगति प्रादय से, क्योंकि वो उसकी गति संज्ञा हो जाएगी च्वंतों की, तो फिर तो उनको कुगति प्रादय से वो नित्य समास ही होगा।
जैसे श्रेणी कृता, अर्थ यही है, जान गए, श्रेणी कृता और श्रेणी कृता, यहां पर क्या हो गया, दीर्घ हो गया, इसको अर्थ वही है, ये भी वही अर्थ, पर यहाँ ची प्रत्यय आया है, ची प्रत्यय आने से यहाँ पर क्या परिवर्तन हो गया, दीर्घ ही हो गया है, दीर्घ हो गया इसको चौचा, बस अर्थ वही है कि जो श्रेणी में नहीं थे वो श्रेणी में किए गए हैं, यहाँ चुप प्रत्यय आया, वहां चुप प्रत्यय नहीं आया, तो ये नित्य समास होगा, इसका विग्रह वाक्य भी हम प्रयोग कर सकते हैं और इसका नित्य समास ही। श्रेणी एक पूग कुंड राशि विशिख निचय निधान इंद्र देव मुंड भूत श्रवण वदान्य अध्यापक अभिरूपक ब्राह्मण क्षत्रिय पटु पंडित कुशल चपल निपुण कृपण इति श्रेण्यादि, बस ये इतने ही शब्द हैं, इसमें और नहीं जोड़ने, ठीक। कृत, अब कृतादिगण, कृत मित मत भूत उक्त समाजात समामनात समाख्यात संभावित अवधारित निराकृत अवकल्पित उपकृत उपाकृत इति कृतादि, ये दिए, ये कृतादि आकृतिगण माना गया है, तो इसमें और भी शब्द आ जाएंगे इसी प्रकार से, ठीक है। चलिएगा, सरल है ये तो, ठीक है, आप चिंता ना करें, मैं इसको अगली कक्षा में पूरा आपको विस्तार से समझाऊंगा, ठीक है, चाहे मुझे कितना भी समय लगे, परंतु अभी पीडीएफ नहीं बना पाया हूं मैं, इसलिए, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। कतेन नई विशिष्टेन नई नयैव विशेषो यस्य सर्वमन्यत् प्रकृत्यादिकं तुल्यं तत् नई विशिष्टं तेन नई विशिष्टेन कतान्तेन समानाधिकरणेन सहा नई कतान्तं समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। ये कहते हैं कि नई के द्वारा ही विशेष है जिसमें और सब कुछ समान है, अर्थात नई और नई से भिन्न सारा चीजें समान है, बस नई विशेष है थोड़ा, उसको कहा है तद नई विशिष्टम, वो नई विशिष्ट हो गया। तेन नई विशिष्टेन, नई विशिष्ट वाले शब्द के साथ कतांतेन कत प्रत्यांत, और समानाधिकरण सह अनई कतांतम, नई जिसमें नहीं है ऐसा वो भी कतांत होना चाहिए, समास को प्राप्त होता है वो तत्पुरुष समास होता है। जैसे कृतम च तदा कृतम च कृता कृतम, इसमें क्या नई नहीं है, इसमें नहीं है, बस इतना ही, बाकी तो कृत, ये भी क्री धातु अकत प्रत्यय, क्री धातु अकत प्रत्यय, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नई बस विशिष्ट है और कुछ नहीं, इसलिए समास हुआ कृता कृतम, किया ना किया बराबर, अर्थात काम की भद्द पीट दी जिसको बोलते हैं। भुक्ता भुक्तम, मैंने खाया ना खाया बराबर, पीता पीतम, उदितानुदितम है, उदित और अनुदित, ठीक है। अब कह रहे हैं भाई आपने तो नहीं कहा था, यहाँ तो ये न नुट आ रहा है, तो नु डिटऊ तद भक्तत्वा नैव भेदकऊ, क्योंकि नुट और ये जो इट होते हैं ये तो जो आगमी होता है, ये तो आगम है, तो आगमी के, ये तो आगमी के ग्रहण से ही ग्रहण हो जाएंगे इन, माने यदि कहीं नुट लग गया इसमें, नई भी है और नुट भी जुड़ गया इसमें, तो ये नई से भिन्न नहीं हुआ, ये तो उसी का ही, आगमी का ही है, ये तो जो नई विशिष्ट वाला जो शब्द है उसी का भाग, उसी के ग्रहण से ग्रहण हो जाएगा, नुट के कारण से कोई भेद नहीं आएगा कि ये नई विशिष्ट नहीं है, नई से भी और अधिक है, ऐसा नहीं कहेंगे। ऐसे ही ईट आगम कहीं हो जाए और कहीं नहीं हो, अभी आगे उदाहरण आएगा एक ईट का, तो यहां पर कहते हैं इसमें तो इसमें नुट नहीं है और इसमें नई के साथ में नुट भी हो रहा है, इसमें हो जाता तस्मा नुडची से, तो कहते हैं वो भेदक नहीं होते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अशिता नशिते न जीवाती, ठीक है, खाए बिना खाए वो जीता है, खा लिया ना खाया कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहां पर ये नुटका दिया है, ठीक है, क्लिष्टा क्लिश क्लिशितेन वर्तते, यहां पर क्या है, इसको
विकल्प से क्या होता है, इटागम होता है। तो यहां पर तो इटागम हो रहा है और यहां पर इटागम नहीं हो रहा है, तो ये इटागम का कोई विशेष नहीं होगा, ये नई विशिष्ट से ही ग्रहण हो जाएगा। इट के आने से नई विशिष्ट से कुछ अलग नहीं होगा क्योंकि ये आगम है। तो यहां पर तो क्लिष्टा क्लिष्टे न वर्तते, माने कठिन है, माने कष्टदायक न कष्टदायक, दोनों प्रकार का है। अब कहते हैं कृताप कृतादीनाम उपसंख्यानम, यहाँ वार्तिक बना रहे हैं कि भाई कृताप कृतदीनाम उपसंख्यानम शब्दों का भी ग्रहण करना चाहिए नई विशिष्ट इसमें। जैसे कृताप कृतादीनाम, तो कृताप कृतम इसमें नई नहीं है, इसमें नई वाली विशेषता नहीं है, ये कृत और अपकृत अपूर्वक कृतम हो गया। तो अपादिमन इनका भी मानना चाहिए, ये भी होता है इसी सूत्र से। भुक्त विभुक्तम, तो भुक्त और विभुक्तम है, वी उपसर्ग है, या नहीं है। पीत विपीतम, गत प्रत्यागतम, इनका भी हो गया। यातानुयातम, क्रया क्रयिका, पुटा पुटिका, फला फलिका, मानोन्मानिका। इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूं, जो अर्थ यहां पर दिया है, ठीक है। यहां दिया है इन्होंने कृतापकृतम, इष्ट को करने के कारण कृत किया गया है और तथा अनिष्ट को करने के कारण अकृत, ठीक है, यह अर्थ है। माने करने का मतलब यह है, इष्ट को चाहने के कारण इतना कर दिया और अनिष्ट चाहने के कारण इतना नहीं किया। भुक्त भुक्त विभुक्तम का अर्थ है, हाँ, कुछ अच्छी प्रकार खाया कुछ बुरी प्रकार खाया, ठीक है। इस प्रकार, इसी प्रकार से थोड़ा अच्छी प्रकार पिया फिर बेकार प्रकार से पिया, फैला फैला करके पिया। गत प्रत्यागतम का अर्थ है कि जा करके आया, यातानुयातम, ठीक है, तो पहले गया और फिर बाद में आया, पीछे पीछे ही आ गया। क्रया क्रय का माने बड़ी खरीदारी और क्रय का छोटी खरीदारी, बड़ी और छोटी खरीदारी, ठीक है। पुटा पुटिका, इसका अर्थ दिया इन्होंने कि बड़ा दोना और छोटा दोनिया, जो दोने होते हैं खाने के वो, ठीक है, बड़े छोटे दोने दोनिया। फला फलिका का अर्थ दिया इन्होंने बड़ा फल तथा छोटा फल। मानोन्मानिका माने बड़ी तौल और छोटी तौल, ठीक है ये। अब एक वार्तिक है जो बहुत प्रसिद्ध है, शाक प्रधान पार्थिव, नहीं ये समानाधिकरणाधिकारे शाक पार्थिवादीनाम उपसंख्यानम उत्तर पदलोपश्च, क्या है, कहते हैं समानाधिकरण इस अधिकार में शाक पार्थिवादी नाम शब्दों का भी ग्रहण करना चाहिए, उनका भी, और उसमें उत्तर पद का लोप कहना चाहिए। कहीं पर यहाँ पर उत्तर पद की जगह मध्य पद का भी बोलते हैं, ठीक है। उत्तर पद लोपी तत्पुरुष समास यही होता है, या मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास यही होता है सूत्र से, इस वार्तिक से, ठीक है। शाक प्रधान पार्थिवा, शाक पार्थिवा, तो यहां पर क्या हो गया, ये जो उत्तर पद है या मध्य पद है इसका लोप हो जाता है। ऐसे ही कूत कुतप सौश्रुत अजात, ठीक है, ये नाम है किसी के। अब इसमें इन्होंने अर्थ तो दिया नहीं है,
तो यहां पर वास्तव में एक कुतुप वासाह सौश्रुषा सौश्रुता, माने यहां पर क्या है, ये तो समस्त पद दिखाया है, यहां पर जब विग्रह करेंगे तो कुतुप वासाह, कुतुब वासा शब्द है, माने कुतुब माने जो कोठी सी होती है वो ही घर है, कपड़ा है जिसका, ऐसे सौश्रुत ठीक है, उनको कुतुब सौश्रुत कहा गया है। तो यहां पर बीच में जैसे यहाँ प्रधान पद का लोप हो रहा है, वैसे यहाँ पर वासस शब्द का लोप हो रहा है, वासस। अजा तौलवली में क्या है, अजा इसमें दिया है इन्होंने अजा पण्य तौलली, ठीक है, माने बकरी है बेचने योग्य, जिस तौलवली की, या माने बकरी का बेचने योग्य है जो तौलली वो दिया है, तो अजा पण्य, तो यहां पर बात हाँ ये है, माने बकरियां बेचने योग्य है जिसकी, वो तौलवली अजा पण्य बनता है। फिर अजा पण्य का तौलवली के साथ समास होता है, ठीक है, यहां देख लीजिए आपकी काशकम, तो अजा पण्य तौलवली ही, अजा तौलवली ही, बीच में जो पण्य शब्द है उसका लोप हो गया। इनमें क्या पहले होता है, जैसे शाख प्रधान है इसमें पहले बहुब्री समास होगा, ध्यान रखेंगे। ऐसे यहाँ पर कुतुपवासा में भी बहुब्री समास होगा, ठीक है। फिर बाद में शाक माने जैसे शाकम प्रधानम यस्य राज्य पार्थिवस्य, माने जिस राजा को शाक प्रधान माने जो सब्जी अधिक खाता है वो राजा शाक प्रधान पार्थिव। अब ये बहुब्री समास होता है पहले, फिर इसके बाद में इस सूत्र से विशेषण विशेषण बहुलम से समास होता है, और ये जो वार्तिक है ये क्या करता है, बस केवल ये तो उत्तर पद का लोप करता है, ये ध्यान रखें, क्या करता है ये, केवल और केवल उत्तर पद का लोप करता है। ये वास्तव में समास तो उससे ही हो जाता है, विशेषण वो आपका इससे विशेषणम विशेषण बहुलम, उसी से, क्योंकि ये विशेषण बनता है ये विशेष बनता है, ठीक है। तो पहले तो बहुब्री समास के पद हमें बनाने पड़ते हैं और फिर इनका समास इससे होता है, और जो बीच में उत्तर पद कह सकते हैं, इसको मध्य पद कह सकते हैं, उनका लोप हो जाता है। लोप प्राप्त नहीं था किसी सूत्र से, तो इसलिए ये वार्तिक बना दिया, ठीक है। समानाधिकरणाधिकारे शाक पार्थिवादीनाम उपसंख्यानम उत्तर पद लोपश्च उत्तर पद कहना, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया। चलिए आज इतना ही करते हैं, तो अगली कक्षा में आपको जो मुझे रह गया है वो मैं आपको स्पष्ट करूंगा, ठीक है। ये मुख्य रूप से तो ये तो कंप्लीट हो ही गया, पर इस पर ही विचार करेंगे और इस पर पूरा करेंगे, ठीक है। इस पर ये देखना है कि यहाँ पर सिद्धांत कौमुदीकार ने क्या उदाहरण दिया है, सिद्धांत कौमुदीकार क्या उदाहरण देते हैं, उदाहरण प्रत्युदाहरण, तो उससे भी थोड़ा सहायता मिलेगी। और ये वास्तव में यहाँ पर उचित है अथवा नहीं है, टीकाकारों ने तो लीपापोती कर दी है वास्तव में, ठीक है, उसको भी समझने का प्रयास करें। सर्वेभ्यो नमः।